नमस्कार साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे आप हिंदी में मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ये वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश दी थी, लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया था 42वां, उसके द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे हम आगे देखेंगे। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 है, इसके माध्यम से एक अलग से भाग बनाया जाता है, भाग 4 भाग 4A बोल सकते हैं जिसको। उसमें एक अनुच्छेद शामिल किया जाता है, अनुच्छेद 51A, और इसी अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। 1975 और 1977 के बीच में, जब आपातकाल का समय था, उस टाइम इनको हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? वो आपके हैं 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन 1976 में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये प्रेरित कहां से हैं? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं। उस समय ये सोवियत संघ था, बाद में अब ये रूस कहलाने लगा है। तो ये रूस के संविधान से हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रेरित हैं। और जिस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व, जिसे आप डीपीएसपी कहते हैं, वो गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, वैसे ही ये भी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब नागरिकों को ऐसे कर्तव्यों की सूची दे दी गई है कि आपके ये कर्तव्य हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, वैसे ही नागरिकों के ये कर्तव्य हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं, सिर्फ नागरिकों के लिए हैं ये। ओके, तो अब हम मौलिक कर्तव्यों की सूची जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों का हमें पालन करना है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो देखिए, इसमें पहला कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरा क्या है? संविधान के आदर्श, संस्थाएं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। जैसे कि स्कूल में राष्ट्रीय गान होता है तब हम खड़े हो जाते हैं, कई बार थिएटर में होता है तो उसमें खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अपने तिरंगे को सलामी देते हैं, साथ ही अपने भारतीय संविधान की हम जो आदर्श हैं उसको मानने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें या उनका पालन करें। अब जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे और जितने भी आंदोलनकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उनके जो विचार थे, तो उनके बारे में हमारे जो दिल में अच्छी बातें होनी चाहिए, और उनके जो विचार थे उनको विचारों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ऐसी बात सेकंड वाला जो कर्तव्य है वो करता है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। भारत पर कोई भी खतरा ना आ पाए, इस चीज को हमें सिक्योर करना है, ठीक है। अगला है देश की रक्षा करें, हमारा जो कंट्री है उसकी रक्षा करें, ऐसा कर्तव्य है नागरिकों का। और आह्वान किए जाने पर, जब भी आह्वान किया जाए तब आप राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हों। जैसे कि केरल में बाढ़ आई थी तो कई सारे लोग हेल्प करने लगे थे। जैसे कहीं भी आपदा आती है तो हम लोग हेल्प करने लगते हैं। तो यही क्या है, हमारा एक कर्तव्य है, और यही कर्तव्य इसमें शामिल किया गया है। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में क्या संबंध है ना। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भेदभाव कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसे कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए, ठीक है। हमें किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं हमारे समाज में
उनको त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं। मतलब ये वुमेन की रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं और भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसको संरक्षण प्रदान करें। दूसरा है जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, वन, झील, नदी, तालाब, जितनी भी चीजें हैं, वन्य जीव हैं, हिरन वगैरह हुए, शेर हुआ, आपका टाइगर हुआ, इन सभी को नुकसान ना पहुंचाएं, साथ ही इनकी रक्षा करें और उनका संरक्षण करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अगला यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हमारा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो कह रहे हैं कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, साथ ही देश में कई सारी कुरीतियां हैं, उनको सुधार करना चाहिए, जैसे कि अंधविश्वास वगैरह, इन सभी चीजों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखना चाहिए हर नागरिक को। अगला कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमें सिक्योर रखना है। कई बार दंगों में या फिर हिंसा में उनको टारगेट किया जाता है, जैसे कि ट्रेन को तोड़ दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, रोडवेज बसेस को तोड़ दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें उनको सुरक्षित रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। साथ ही हिंसा से दूर रहें, ये बात कही गई है, हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे होगा क्या कि राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जिससे कि राष्ट्र का नाम रोशन हो सके, राष्ट्र प्रगति कर सके। तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, एजुकेशन के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर, इन सभी क्षेत्रों में। अगला जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, वो ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। और इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मतलब 1976 में ये शामिल नहीं था, बल्कि बाद में 2002 में इसको शामिल किया गया। अब हम समझते हैं मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, जो अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब इनमें पूरकता का संबंध है। जैसे हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, हमें अधिकार है, हम अधिकार की डिमांड करते हैं कि हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम अगर कहीं घूमने गए हैं, नदी तालाब देखने गए हैं, तो उसमें कूड़ा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधे ना काटें। ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, कर्तव्य बन जाते हैं, तभी हमारा ये अधिकार सुरक्षित हो पाएगा। अब जब तक हम अपने इस कर्तव्य को नहीं समझेंगे कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तब तक हमारा जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है ये हमें नहीं मिल सकेगा। साथ ही एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार तभी संभव है कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और ये क्या बनाया गया, एक कर्तव्य बनाया गया। जीवन का अधिकार अगर हमें मिला है तो सभी को मिला है। अगर हम अपने जीवन के अधिकार की रक्षा चाहते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि दूसरों के जीवन की अधिकार की रक्षा भी हम करें। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि अधिकार जो होते हैं वो अपने आप में कर्तव्यों को भी साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे अधिकार जिनमें कर्तव्य नहीं है उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि सिर्फ अधिकार से अराजकता फैलती है और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। मतलब ये पूछा गया है कि किसमें उल्लेख है इसका, जिसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे आप कहते हैं डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आपका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।